वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों को मनाने के लिए इन एक्शन। आज इशाइया देंगे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके बजट की मंजूरी के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। BNP के बाद काफ लीग की बेशिरकत से मौसरत। तर्जुमान का कहना है पार्टी मसरूफियात के बायस नहीं आ सकते। हुकूमत के इत्तेहादी हैं और बजट की मंजूरी में साथ देंगे। BNP सरबराह अख्तर मेंगल पहले ही इशाइये में शिरकत से इनकार कर चुके। अपोजिशन जमातें APC बुलाना चाहती हैं तो शौक पूरा कर लें। हुकूमत आईनी मुद्दत से पहले कहीं नहीं जाने वाली। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकाती वफ्द से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी बयान दिया कि अपोजिशन जमातें अपनी करप्शन छुपाने का एजेंडा लेकर चल रही हैं। मुल्क की बुनियादों को खोखला करने वाले अनासर को हिसाब देना पड़ेगा। लाहौर में कातिल डोर ने एक चिराग गुल कर दिया। 6 साला हरीम फातिमा वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि बंद रोड पर गले पर डोर फिर गई। बच्ची ने वालिदैन के हाथों में दम तोड़ दिया। बदकिस्मत वालिदैन का पुलिस कार्रवाई से इनकार। DIG ऑपरेशंस का नोटिस। SHO सांदा को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। किया इलेक्ट्रिक के मुजालिम जारी। तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजाब बना दिया। 8 घंटे तक बिजली की बंदिश से हर कोई परेशान। मेमन गोट में बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। किया इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। उधर नौशहरा के इलाके डेरी कटी खेल में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की पेस्को के खिलाफ नारेबाजी। कराची में शादी हॉल्स की मुसलसल बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। खातीन भी शरीक हुई। मुजाहिरीन 5 स्टार चौरंगी पर अलामती जनाजा रखकर नारेबाजी करते रहे। तमाम कारोबार खुल गए। शादी हॉल्स को भी खोला जाए। शुरका का मुतालबा। 4 जुलाई से शादी हॉल्स खोलने की धमकी भी दे दी। पंजाब में नौजवान सबसे ज्यादा कोरोना में मुब्तला होने का इंकशाफ। महकमा सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक 23,000 मरीजों की उम्र 31 से 45 साल के दरमियान है। 16 से 30 साल उम्र तक के 21,000 से जायद मरीज। 46 से 60 साल वाले 15,897 अफराद कोरोना का शिकार हैं। लड़कियों के बरक्स लड़के वबा का ज्यादा निशाना बने। मुल्क में कोरोना के मरीज 2 लाख से तजावुज कर गए। 4,000 नए केसेस के बाद तादाद 2,02,955 हो चुकी। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 83 मरीज दम तोड़ गए। मजमूई अमवात 4,118 हो गई। मुल्क भर में कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद भी 92,600 से जायद हो चुकी। कोरोना SOPs पर अमल जारी रखा तो इंशाल्लाह बहरान से निकल जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को तलकीन। ट्वीट किया कि उनकी टीम स्मार्ट लॉकडाउन करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। फ़ख्र है कि उनकी टीम ने कोरोना बहरान में उनकी मदद की। मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने भी ट्वीट किया कि कोरोना वबा के आगाज़ से ही ज़िंदगी और रोज़गार में तवाज़ुन पर तवज्जो मरकूज़ रही। कौम ने मास्क पहने और समाजी फासले अपनाने में मिसाली बेहतरी दिखाई। वज़ीर आज़म का अपनी नाअहल टीम पर फख्र करना समझ से बालातर है। आपके स्मार्ट लॉकडाउन के नताइज पूरी कौम के सामने हैं। PP रहनुमा नफीसा शाह का रद्द अमल। नासिर हुसैन शाह बोले विफाकी हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है। कारकर्दगी पूछें तो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने से किसे फ़ायदा हुआ जल्द मालूम हो जाएगा। पाकिस्तान में बनने वाले वेंटिलेटर्स की पहली खेप तैयार। रवां हफ्ते NDMA के हवाले की जाएगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है हम दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल होंगे जो पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं। वेंटिलेटर्स के अगले 3 डिज़ाइन भी आखिरी मराहल में हैं।
और वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे का MQM को बराबर का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो MQM ने सिर्फ एक बयान दिया। हमारे दौर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई तो MQM ने हुकूमत छोड़ने का ऐलान किया था। MQM को एतराज़ है तो हुकूमत से अलहदा हो जाएं। मजीद क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। MQM वफाकी हुकूमत में बैठी हुई है और धड़ल्ले से बैठी हुई है। वजारत भी एक फिर नई इन्होंने ताज़ी ले ली छोड़ने के बाद दोबारा। इसका मतलब ये है कि इनकी अच्छे खासे मामलात आपस में चल रहे हैं। और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पेट्रोल को महंगा किया इसलिए कि बैनुल अक़वामी मार्केट में महंगा हो गया था, तो MQM ने सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से कोई 4-5 मरतबा हमारी हुकूमत को छोड़ने का ऐलान किया था। आज जब बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतें नहीं बढ़ी इतनी, और अगर बढ़ी भी थी तो उसका जो इतलाक है वो 1 जुलाई से होना चाहिए था, लेकिन इस जालिम नाअहल नालायक सलेटेड हुकूमत ने 27% से लेकर 66% तक पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। और MQM का सिर्फ एक शायद कोई स्टेटमेंट आया कि जी मुनासिब बात नहीं है। भाई तुम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हो, ये कैसे हो सकता है कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसा काम करे जो अवाम दुश्मन हो, तुम अपने आप को उससे अलग कर लो। अलग करना तो हुकूमत छोड़ो। बिलावल भुट्टो जरदारी का जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी को फोन। 18वीं आईनी तरमीम पर शाहजैन बुगटी के मौक़िफ़ को सराहा। बिलावल भुट्टो का जमहूरी और अवामी बयानिए को इख्तियार करने पर शाहजैन बुगटी से इजहार तशक्कुर, जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक भी किया गया है। इसी पर डिटेल्स लेंगे। राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक बताइएगा, मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ है, कब होगी ये मुलाकात, इस हवाले से कुछ सामने आया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मुसलसल अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से राब्तों का सिलसिला जारी है। आज जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी से भी उनका फ़ोन पर रब्ता हुआ, जिसमें जो है उनके 18वीं तरमीम के हवाले से जो मौक़िफ़ है उनको सराहा है। उन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने NFC अवार्ड के हवाले से जो शाहजैन बुगटी का मौक़िफ़ था उसको भी सराहा है। और उन्होंने कहा है कि जमहूरी और अवामी बयानियों को अख्तियार करने पर शाहजैन बुगटी जो है वो लायक तज़ीन है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दोनों रहनुमाओं ने जल्द जो है मुलाकात पर इत्तेफाक किया है, क्योंकि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने के हवाले से जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से रबाबत कर रहे हैं। और शाहजैन बुगटी से भी इसी आइंदा कल जो शुरू होने वाला हफ्ता है उसी हफ्ते में जो है वो मुलाकात उनकी मुतवक्के है। जी राना तारिक हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध ने कह दिया, कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, अदालतों के जो भी फैसले होंगे मिनोअन कबूल किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की कराची में सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका मजीद कहना था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमती नाअहली है। हुकूमत ने ऑयल कंपनियों को तेल इंपोर्ट की इजाज़त नहीं दी। अदालतों के जो भी फैसले होंगे मिनोअन कबूल करेंगे। सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया हुआ था, इस साल नहीं बल्कि 2-3 सालों से, कि नई गाड़ियां नहीं ली जाएंगी, लेकिन जो फील्ड अफसर्स हैं, पुलिस है, दीगर फोर्सेस हैं, या जहां पे हमें ज़रूरत होगी इस तरह की, तो वहां पे अशद ज़रूरत के तहत फील्ड अफसरान को कुछ गाड़ियां ज़रूर लेके दी जाएंगी। इसी सिलसिले में इस दफ़ा भी बजट में ये रखा गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने ये इसके लिए कह दिया है कि कोई भी नई गाड़ी नहीं ली जाएगी इस कोविड-19 के इशू के लिहाज से, लेकिन जहां भी कोई ऐसी बहुत ज़रूरत होगी वो ली जाएगी। ऑयल प्राइसेस आप देखें कि जो नाअहली और जिस तरह शुरू से PTI की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो मुल्क को माशी तौर पर कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। रिपोर्ट आपने जानी। अब हम इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पतंगबाजी की अगर खूनी खेल की बात की जाए तो मुल्क भर में ये बिलउमूम जारी है और पंजाब में तो बिलखुसूस धड़ल्ले से जारी है। मुसर्रत साहिबा, इस बात पर कहिए कि हुकूमत वक्त क्या कर रही है, इसके लिए क्या कानून साजी तो पहले मौजूद है, अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया।
बेसिकली जहाँ तक आपका इस बात से आपका ताल्लुक है कि बिलखुसूस पंजाब में तो नहीं, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल बजा है और ये हमारे लिए भी तशवीश का बायस है कि जब इसके लिए कानून साजी मौजूद है तो फिर ये इक्का दुक्का वाकयात हमें कभी ना कभी ये सुनने को मिलते हैं। हमें इसको उसकी वजह ये है कि ये ऐसा खेल है जो डायरेक्ट इंसानी जानों का कातिल है। तो इसमें बिल्कुल जिस तरह सीएम साहब ने नोटिस लिया है कि ये हमारे सब के लिए एक तशवीश का बायस है कि पुलिस क्यों नहीं इसके ऊपर ऐसे लोगों को जो इस कारोबार में मुलविस हैं या जो इस तरह के जो क्या उसको कह सकते हैं कि जो जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हो जाता है कि उसके ऊपर इनकी बरवक्त क्यों नहीं बाद में वाक़े के हो जाने के बाद वो इंसानी जान तो वापस नहीं लौट के आ सकती। तो इंशाअल्लाह ताला पब्लिक की नुमाइंदा की हैसियत से इसमें हम सीएम साहब तो ऑलरेडी इस पे उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किए हैं, तो हम भी पुलिस को ये तंबीह करते हैं कि अब ये आगे के लिए इस चीज़ के ऊपर इनको कोई प्रॉपर लाहे अमल बनाना पड़ेगा ताकि मजीद इस तरह की कोई मासूम जान उसका ज़िया ना हो। लेकिन ये बड़ी काबिल तशवीश बात है कि ये बेसिकली जो लोग भी डोर इस तरह की डोर बनाने में मुलविस है उसका जो लोकल पुलिस है उनको बिल्कुल उसका पता है, लेकिन ये कैसे हो जाता है हमें ये बिल्कुल ये इस इलाके से शिकायतें मिलती रहती हैं कि ये पकड़ते तो जरूर है लेकिन उसके बाद पैसे लेके वो जो डोर है वो या तो आगे बेच दी जाती है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, एक बात है, सवाल ये है कि आपकी बात हम तस्लीम कर लेते हैं, ये बयानिया सिर्फ आज की हुकूमत नहीं गुज़श्ता हुकूमतों का भी रहा है कि नोटिस ले लिया गया, तंबीह कर दी गई है, तंबीह करते करते सालाना 100 जानें चली जाती हैं। क्या आप समझती हैं कि इंतजामिया की सरपरस्ती के बगैर पतंगे तैयार हों, मार्केट में फरोख्त हों और फिर उड़ाई भी जाएं और जाने भी चली जाएं? देखिए, मैं आपसे इसलिए एग्री कर रही हूँ कि ये अब पुलिस को इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर ये नहीं लेते तो सीएम साहब ने भी ये जैसे कि नोटिस में यही हमने बावर कराया है पंजाब हुकूमत ने कि अगर आज के बाद कोई वाकया हुआ तो जिसकी कोताही की वजह से वो वाकया सरजद होगा वो उसको इक्वली खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मैसेज कन्वे हो गया है। और अगर ये लोगों जो भी ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें उस इलाके की पुलिस का काम है कि उसके बाद मुअत्तल हो जाना और फिर उसके बाद आगे के बाद ये चीज़ इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बहुत सारी मासूम जानें हम खो चुके हैं, लेकिन ये शहरियों को भी समझ आनी चाहिए कि खुदा का नाम ले अगर आपके अपने बच्चे के साथ इस तरह हो तो फिर आपका उसके ऊपर सवाल तो बिल्कुल पैदा होगा शहरियों से भी और हुकूमत वक्त से भी। मुसर्रत साहिबा हमारे साथ रहिएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हसन साहब, क्या समझते हैं ये मसला वसाइल की कमी का है पुलिस को लेकर इंतजामी मामले की बिना पर, या ये नेक नीयती का फुकदान है कि अमल दरामद नहीं हो पा रहा कानून पर? बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, मेरी बहन अभी बात कर रही थी, हम कहते हैं असेंबली में और वो बड़ा अच्छा डिफेंड करती हैं अपनी पार्टी को, उसमें भी कोई शक नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है एक बच्ची के गर्दन पे डोर फिरने से उसके हलाक होने का, उसके जख्मी होने का या किसी भी ऐसे इंसिडेंट में उस पे जो हमारी हुकूमत ने अपना किरदार एक डाकिए वाला रखा हुआ है कि हमने ये उन्हें कन्वे कर दिया है, हमने उन्हें ये मैसेज दे दिया है, हम हुकूमत से ये तवक्को नहीं रखते। हम जो पैरामीटर्स इमरान खान साहब ने तय किए हुए हैं कि जिस महकमे की गफलत हो उस महकमे के वजीर को जिम्मेदार होना चाहिए और सबसे पहले उसको इस्तीफा देना चाहिए। फिर उसके बाद जो जिम्मेदारान हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, फिर उनकी बारी आती है, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ मैसेज कन्वे कर देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं है। क्या हजरत उमर के दौर में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं थी? क्या उस वक्त कानून नाफिज करने वाले लोग नहीं थे? लेकिन हजरत उमर कहते थे कि अगर मेरे हुकूमत में कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर जिम्मेदार है। तो ये रियासत मदीना वाले क्यों नहीं इन बातों को समझ रहे कि ये रियासत मदीना तब बनेगी जब हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। तो फिर किस वजीर के आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब? आप देखें ना, कल तक इमरान खान साहब कहते थे कि हुक्मरान अच्छे नहीं है, आज कहते हैं कि अवाम अच्छी नहीं है। अब हम कहाँ ले जाएं उनको? हुकूमत में आकर अब अवाम बुरी हो गई है। अब अवाम को उसकी जिम्मेदारियां समझाई जा रही हैं कि
बिल्कुल, अवाम को जिम्मेदारियां समझाई जा रही हैं, लेकिन हुकूमत वक्त को भी इस बात का ख्याल रखना होगा और ये तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत और इंतजामिया पर आयद होती है कि वो न सिर्फ पतंगबाजों को गिरफ्तार करे बल्कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बायस दिन भर गर्मी के सताए शहरियों को रात के वक्त भी सुकून नसीब नहीं हो रहा। साथ ही इजाफी बिलों ने शहरियों को दोहरे अजाब का शिकार बना दिया। जबकि मेमन गोट में लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बने रहे। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रिक के मजालिम जारी, गैर इलानिया और तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजाब बना दिया। शदीद गर्मी और बिजली की तवील बंदिश कराची के शहरी दुहाइयां देने पर मजबूर हो गए। मेमन गोट में बिजली की बंदिश के खिलाफ मकीनों ने एहतजाज किया और सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाकर दिल की भड़ास निकाली। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बना दी गई, जबकि 100% रिकवरी वाले इलाके भी बिजली के बहरान से महफूज नहीं। कराची इलेक्ट्रिक की नाअहली से तंग शहरी भी फट पड़े और कहते हैं बिजली आती नहीं, लेकिन इजाफी बिलों ने परेशान करके रख दिया है। बिजली गायब है, बिल 2 महीने का इकट्ठा एक साथ आ रहा है, इस्तेमाल 15 दिन हो रही है। 6 घंटे बिजली होते हो, बाकी 18 घंटे बिजली नहीं होता है। पंखे लाइट होती नहीं, बड़ी परेशानी हो जाती है मेरे भाई। क्या करें, बाहर निकल जाते हैं, फिर क्या करें, हवा के बच्चों को कहाँ छोड़ के जाए। शहर कायद में गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, बल्दिया टाउन, लायंस एरिया, रनछोड़ लाइन और औरंगी टाउन में 6 घंटे, जबकि कायदाबाद, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, कुरंगी, केमाड़ी और दीगर इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन शाहिद मलिक और साथी रिपोर्टर शिराज अहमद के साथ इब्राहिम रिंद, 92 न्यूज, कराची। कराची से ही आपको खबर देंगे, जिसके इलाके बलोच कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई सामने आई। स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से असलहा, छीने गए 2 मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई हैं। गिरफ्तार मुलजिम ने शोरूम में 3 लाख रुपए की डकैती भी की थी। फयाज यूनुस से मजीद बात करेंगे। फयाज, बताइएगा गिरफ्तारी के बाद मजीद क्या कार्रवाई होगी और तहकीकात में क्या क्या चीज़ें सामने आई? देखिए, आपसे कुछ देर कबल बलोच कॉलोनी पुलिस ने एक छापामार कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने अपने साथी के साथ एक फ्रेंचाइज में लूटमार के दौरान 3 लाख रुपए की डकैती की थी। मुलजिम को फरार साथी की भी तलाश शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर मुलजिम का कहना है कि 10 से ज्यादा स्पीड टाइम की वारदातें कर चुका है। जी, फयाज यूनुस हमें आगाह कर रहे थे। फयाज, आपका बहुत शुक्रिया। ड्राइवर्स, टैक्सी फर्म्स और इंडस्ट्री बॉडीज़ का कहना है कि कौमी हिफाजती हिदायत पर अमल दरामद की हंगामी बुनियादों पर ज़रूरत है। ड्राइवर्स अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इक़दामात उठा रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। तफसीलात गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। ड्राइवरों, टैक्सी फर्म्स और इंडस्ट्री बॉडीज़ का कहना है कौमी हिफाजती हिदायत पर अमल दरामद की हंगामी बुनियादों पर ज़रूरत है। हुकूमत ने टैक्सी ड्राइवर्स को बिना मास्क वाले मुसाफिरों को सवार न करने की इजाज़त भी दे रखी है, जबकि बाज़ कंपनियां ऐसी प्लास्टिक शीट्स तैयार कर रही हैं जो ड्राइवर्स और मुसाफिर के दरमियान दीवार का किरदार अदा करेंगी। अगरचे मुतअद्दिद कंपनियां मास्क और हैंड सैनिटाइजर फराहम कर रही हैं, मगर बाज़ ड्राइवर्स का कहना है उन्हें मौजूदा सूरत हाल में माली मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपनी जो टैक्सीज़ हैं अपनी कंपनी की, उनको जो है वो प्रोटेक्शन शीट लगवा के दी है, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर हैं उनकी सेफ्टी जो है वो बहुत मैटर करती है। ये आप देख सकते हैं कि ये ड्राइविंग कैबिन जो है उसके अंदर हमने पीछे शीट लगा दी है। बरतानिया में रहने वाले टैक्सी ड्राइवर ने भी अपनी जानों का नजराना देकर और बहुत ही इस मुश्किल हालात में अपने काम को जारी रखा और अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। कोविड-19 की वजह से हर आदमी बहुत ही ज्यादा अपने आप को अनसेफ फील कर रहा था, लेकिन इसके दौरान इसके बावजूद इन लोगों ने अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। जो टैक्सी ड्राइवर्स हज़रात थे, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही खास रोल अदा किया है कि जो की वर्कर्स थे, जैसे NHS स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे और दूसरे जो भी अखबार थे, उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट का जब सिस्टम नहीं था, तो ये एक वाहिद
जो है टैक्सी ड्राइवर्स थे जिन्होंने ये काम जारी रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ ड्राइवर्स ने खुद ही हिफाजती स्क्रीन्स बनाई हैं। बेशतर टैक्सी और प्राइवेट हायर ड्राइवर मर्द हैं जिनकी अक्सरियत का ताल्लुक सियाह फाम, एशियाई और अकलियती नस्ल से है। मई में जारी होने वाले हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में डॉक्टर्स, नर्सेज और केयर वर्कर्स के बाद मर्द टैक्सी, कैब और दीगर ड्राइवर्स में भी कोरोना से अमवात का तनासुब ज्यादा है। माहिर समाजियात मार्क विलियम्स और साइंसदानों ने कहा है कि प्राइवेट हायर ड्राइवर्स को खदशात लाहक हैं। सफर जितना तवील होगा उतने ही ज्यादा खदशात होंगे। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तानी काउंसिल खाना दुबई का खुसूसी परवाज़ों के जरिए तारकीन वतन की वापसी का ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो गया। काउंसिल जनरल अहमद अमजद अली ने मीडिया को तफसीलात से आगाह करते हुए अपनी टीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। दुबई काउंसिल खाने ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए क्या क्या इक़दाम किए, इस हवाले से देखते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान काउंसलेट दुबई का खुसूसी परवाज़ों के जरिए तारकीन वतन की वापसी का अमल अपने इख्तिताम को पहुँच गया। काउंसिल जनरल अहमद अमजद अली ने सहाफ़ियों को ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें 21 मार्च से लेकर जून के आखिर तक PIA की 138 और 3 निजी परवाजों के जरिए 30,229 पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचाया गया। अहमद अमजद अली ने मजीद बताया कि इस ऑपरेशन के जरिए इंतकाल कर जाने वाले 208 अफराद की मैयतें भी पाकिस्तान रवाना की गयी, जबकि कोरोना मुतासरीन में से 52 की मैयतें मुतहदा अरब अमारात में ही दफन की गयी। काउंसलेट ने दुबई से ऑपरेशन हैंडल किया था, वो 141 फ्लाइट्स थी, जिसमें 30,229 लोग गए हैं। 208 डेड बॉडीज़ हमने ट्रांसपोर्ट की हैं जो नॉन कोरोना थी। 59 को यहाँ पे दफनाया है जो कोरोना डेड बॉडीज़ थी। काउंसिल जनरल अहमद अमजद अली का कहना था कि पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात के तावन से काउंसिल खाने ने दुबई, शारजा, उजमान, फजीरा, उम्मुल क्वीन और रास अल खैमा में पाकिस्तानी कम्युनिटी में 17,000 राशन बैग तकसीम किए, जबकि 561 जरूरतमंदों को मुफ्त टिकट्स भी फ्राहम किए। इसके साथ ही नादार बच्चों में ऑनलाइन तालीम हासिल करने के लिए 350 लैपटॉप तकसीम किए गए। 17,000 राशन डिस्ट्रीब्यूट किया इस कोरोना पीरियड में। 561 टिकट्स हमने फ्री लोगों को दी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके अलावा 460 लोगों को हमने अकोमोडेशन प्रोवाइड की है, खाना दिया है। 350 बच्चों में लैपटॉप्स हमने किए हैं। मैं इस मौके पे बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने दिल खोल के हमारा साथ दिया है। काउंसिल अफीसर सैयद मुसव्वर अब्बास शाह का कहना था कि काउंसिल जनरल अहमद अमजद अली का ज़ेरे सरपरस्ती ये एक अहम मिशन मुकम्मल हुआ है। इसमें हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एज ए स्टाफ गैप अरेंजमेंट कि हम इसको बेहतर तरीके से और एहसन तरीके से निभाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह काउंसिल जनरल साहब की टीम और उनके ज़ेरे साया हम सब लोगों ने बहुत काम किया है, अच्छी एफर्ट की है और कोशिश की है कि जितना हो सके हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को आसानियाँ उनके लिए पैदा करें और उनको पाकिस्तान भेजें। इस मौके पर काउंसलेट की खवातीन ऑफिसर्स निमरा और रेहाम ने दर्जनों खानदानों की मदद करने पर खुशी का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने तरीके से जिस तरीके से बेस्ट कर सकते थे हमने करके ये चीज़ अचीव की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने सारे लोगों को पाकिस्तान वापस पहुँचाया है, तो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। लोगों की इतनी दुआएं मिली, इतनी उन लोगों ने हमारी जो हमने एफर्ट्स लिए हैं उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया एंड हम मुतमईन हैं कि लोग अपने घर साथ खैरियत से पहुंच गए एंड इंशाल्लाह आगे भी हम उनकी खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। आखिर में काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने UAE हुकूमत की तावन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी काउंसिल खाना पाकिस्तान दुबई 1 जुलाई से मामूल के मुताबिक अपनी तमाम पासपोर्ट रिन्यूअल समेत दीगर तमाम खिदमात और सर्विसेज का दोबारा आगाज करेगा। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुतहदा अरब अमारात। PIA की 7वीं खुसूसी परवाज़ मुसाफिरों को लेकर न्यू जर्सी से लाहौर के लिए रवाना हो गई, जो आज शाम 6:30 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने ईद से कबल अमरीका में कोरोना वायरस की वबा के बायस फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया था, जो कि अभी तक जारी है। सिफारत खाना और चारों कौंसल खानों ने अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। अमरीका में फंसे तमाम पाकिस्तानियों को सिफारत खाना या मुतालिका कौंसल खाने के साथ रजिस्टर्ड किया गया है। काउंसिल जनरल न्यूयॉर्क आयशा अली ने न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को रुख्सत किया। इस मौके पर उन्होंने एयरपोर्ट पर वतन वापसी के लिए किए गए इक़दाम का जायजा भी लिया।
यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने बैटरी से चलने वाले जहाज़ को सर्टिफिकेट दे दिया। दुनिया में बैटरी से चलने वाला पहला जहाज़ बनाने का सेहरा स्लोवेनिया के सर पर है। फ्यूल के बगैर चलने वाला ये जहाज़ आइंदा अदवार में और भी ज़्यादा मकबूल हो जाएगा। बैटरी से चलने वाले जहाज़ की रफ्तार 181 किलोमीटर फी घंटा तक बढ़ाई जा सकती है। परवाज के दौरान किसी किस्म का शोर नहीं होता और ना ही एग्जॉस्ट फैन की आवाज़ आती है। सिर्फ एक बैटरी के सहारे कई घंटों तक हवा में परवाज कर सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक संगे मील है। वो वक्त दूर नहीं जब लोग एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र करने के लिए भी जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी का कहना था कि उम्मीद है 2035 तक 40 सीट्स पर मुश्तमिल इलेक्ट्रिक जहाज़ भी बना लिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।